तो दोस्तों स्वागत है आज की वीडियो में आपका। आज आपको मैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का ब्राउन फील्ड सेक्शन दिखाने वाला हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ ये ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड क्या होता है। जो हमारा एक्सप्रेसवे या हाईवे बनता है, जो बिल्कुल नया अलाइनमेंट होता है, उसको ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट बोला जाता है। और जो एग्जिस्टिंग रोड के ऊपर उसका वाइडनिंग करके किया जाता है या फिर वहाँ पर फ्लाईओवर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उस एक्सप्रेसवे को हम ब्राउन फील्ड एक्सप्रेसवे बोलते हैं। तो आज का जो मैं सेक्शन कवर कर रहा हूँ वो ब्राउन फील्ड सेक्शन है, जिसमें आपको एग्जिस्टिंग रोड के ऊपर जो काम चल रहा है वो दिखाई देगा। तो उससे पहले एक बार चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो आने वाले वीडियो वो आप तक पहुँच सकें। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं जहाँ पे हमारा ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे एग्जिस्टिंग रोड पे। हमें जब पठानकोट से जम्मू की तरफ जाते हैं तो आपको रास्ते में ये ब्रिज दिख जाएगा। लोकेशन की बात करूं तो ये पैकेज नंबर 14 है जो मेगा इंजीनियरिंग कंपनी कर रही है, और जस्ट जम्मू में हम इंटर करते हैं तो लगभग 15 से 20 किलोमीटर के बाद ये एंट्री आ जाती है। और यहीं से हमारा ब्राउन फील्ड सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, जो अप टू कटरा तक फिर हमारा पूरा एग्जिस्टिंग रोड के ऊपर ही है। यहाँ से जो आ रहा है, इस साइड से आ रहा है यहाँ पे, और काम काफ़ी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैंने इससे पहले आपको इसका कंस्ट्रक्शन अपडेट दिया था। आज मैं जो कवर करने वाला हूँ वो ब्राउन फील्ड सेक्शन है। और ये एक फ्लाईओवर है जहाँ नीचे से आप देख रहे हैं कि जो मेन हाईवे एग्जिस्टिंग वाला है वो नीचे से क्रॉस हो रहा है, और जो हमारा मेन दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे है वो ऊपर से फिर फ्लाईओवर की मदद से ऊपर से जाएगा। तो आज हम ये वाला पोर्शन ही आपको दिखाने वाले हैं। तो बढ़ते हैं फिर हम आगे अपने अलाइनमेंट की तरफ। यहाँ हम चल रहे हैं जो पठानकोट से जम्मू बॉर्डर यहाँ पर स्टार्ट होता है, वहाँ से जो जम्मू वाला सेक्शन है वो वाले अलाइनमेंट पे हम चल रहे हैं अभी। जम्मू में जाके फिर कटरा के लिए अलाइनमेंट थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, वो पैकेज नंबर 18 या 17 शायद वो वाला है। तो अभी हम चल रहे हैं पैकेज नंबर 14 में। सो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है आपको गटर टाइप में मिलेंगे, और यहाँ देखिए एक सेगमेंट स्ट्रक्चर आ रहा है जिसका आप अभी व्यू देख पा रहे हैं। सेगमेंट स्ट्रक्चर में और गटर टाइप स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है वो आप सामने देख रहे हैं कि जो हमारा बेरिंग के ऊपर है वहाँ पे आपको गटर लॉन्चिंग, क्रॉस गटर, डेक स्लैब ये सब काम नहीं करने होते। सेगमेंट में ऑलरेडी विद डेक स्लैब कास्ट किया होता लॉन्चिंग होता है, तो आपको सिर्फ ऊपर क्रैश वेयर का काम ही पेंडिंग रहता है। सो उसके अलावा आपका काम काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो अभी हम बढ़ चुके हैं आगे अलाइनमेंट में, और एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे अंडरपास, और आगे फिर एक सेगमेंट वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सामने। बड़े बड़े स्ट्रक्चर का जो व्यू है वो काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। और ये जो प्रोजेक्ट है ये भारतमाला परियोजना का मेन प्रोजेक्ट है। अभी हमारे देश में जो मेजर एक्सप्रेसवे चल रहे हैं, जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, वैसे ये एक मेजर प्रोजेक्ट है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। और यहाँ सेगमेंट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसका लॉन्चिंग यहाँ कंप्लीट है, और क्रैश वेयर भी यहाँ कंप्लीट हो चुका है। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं ये वायरडक्ट कंप्लीट है। ये वाले प्रोजेक्ट में आपको गटर टाइप स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेंगे, और इसमें सेगमेंट स्ट्रक्चर भी हैं। उसके अलावा सिंपल बॉक्स कल्वर्ट वाले जो बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर आते हैं वो वाले भी हैं। तो हर टाइप की एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी इसमें। और ये मेन
सिटी वाला जो पोर्शन है, मेन जो मार्केट वाली जगह है, वहाँ पे ये काम हो रहा है। तो काम करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज़ जो ट्रैफिक है वो 24 आवर्स चलता रहता है, जिसके कारण जो काम करना है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो काम करने से पहले ये सोचना पड़ता है कि ट्रैफिक कैसे डाइवर्ट करना है, ट्रैफिक कैसे चलता रहे, वो डिस्टर्ब ना हो। सो वायडक्ट आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है और आगे एक लॉन्चर दिखाई दे रहा है, वो आपको दिखाते हैं। तो ये यहाँ पे एक लॉन्चर लगा हुआ है जो स्पान की लॉन्चिंग कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक हाइड्रोलिक जैक भी आप देख रहे हैं, हाइड्रोलिक जिसको सीढ़ी बोलते हैं। और सेगमेंट का क्या है कि एक स्पान को एक साथ पकड़ता है ये, और जितने भी उसमें सेगमेंट आते हैं वो एक साथ लॉन्च होते हैं और उसके बाद फिर स्ट्रेसिंग वायर डाल के उसका स्ट्रेसिंग राउटिंग किया जाता है। तो इंजीनियरिंग का एक बहुत बढ़िया काम है ये। जो नए इंजीनियर हैं या फिर जो सिविल स्ट्रक्चर देखना पसंद करते हैं, उनको एक बहुत बढ़िया ये देखने के लिए एक एग्ज़ाम्पल है सिविल इंजीनियरिंग की। तो यहाँ पे आप वही देख रहे हैं कि लॉन्चिंग यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो ये था लॉन्चर का व्यू जो आपने अभी देखा है। सेगमेंट की लॉन्चिंग में मेन रोल इसी का रहता है। जब क्रेन वगैरह से लॉन्च नहीं हो पाता है, जहाँ पे जैसे समुद्र में ब्रिज वगैरह बनते हैं, तो वहाँ पे लॉन्चर की हेल्प से ही लॉन्चिंग की जाती है। सेगमेंट गर्डर्स जहाँ पे क्रेन अवेलेबल नहीं कर सकते, अपन क्रेन का यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ से इसको लॉन्चर को यूज़ किया जाता है। तो अभी पीछे लॉन्चिंग कंप्लीट हो चुकी है और आगे लॉन्चिंग इनका कंटिन्यू चलता जा रहा है। आगे आप देखेंगे कि सभी पेयर कैप कंप्लीट, पेडिस्टल कंप्लीट करके छोड़े हुए हैं और उसके ऊपर फिर ये लॉन्चर सेटअप करेगा। एक कैप से दूसरी कैप में एक स्पान पकड़ता है ये। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे, आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या काम चल रहा है। तो ये एक सेगमेंट स्ट्रक्चर है, इसका फिनिशिंग देखिए, इसका क्वालिटी देखिए, आपको कितना बढ़िया दिख रहा है। थोड़ा सा मैं आपको सेगमेंट के बारे में भी बता देता हूँ क्या क्या इसमें काम किया हुआ है। जो स्ट्रक्चर है ये, तो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये है P2 पियर नंबर 2। और जो पिछली वीडियो आपने देखे उसमें आपने फाउंडेशन, कॉलम, कैप, पेडिस्टल, बेरिंग ये सब देखा, तो वहाँ तक इसका सिस्टम पूरा सेम ही रहता है। लेकिन जब बेरिंग के ऊपर इरेक्शन करना होता है, यहाँ पे चेंजेस यही है कि वहाँ पे हमने PSC गटर देखे थे और यहाँ पे आप सेगमेंट देख रहे हैं। PSC गटर जब इरेक्शन हो जाते हैं उसके बाद फिर क्रॉस गटर आता है, फिर उसकी डेक स्लैब की जाती है। यहाँ पे सेगमेंट में क्या है कि ऑलरेडी विद डेक स्लैब इसको, जो इसका मान लीजिए मोल्ड बनाया हुआ है, उसमें डेक स्लैब इंक्लूड ही होता है। तो उससे क्या है, काम बहुत जल्दी हो जाता है। और जहाँ पे जैसे मान लीजिए आप ट्रैफिक चल रहा है और आपको
काम जल्दी करना है तो वहाँ पे सेगमेंट का एक अहम रोल रहता है। और स्ट्रेसिंग के ऊपर पूरा ब्रिज ये टिकता है, तो एक तरीके का इंजीनियरिंग का भी ये बहुत बढ़िया करिश्मा आप देखते हैं। यहाँ पे हमें P2 पे और डेट ऑफ कास्टिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये आप देख रहे हैं सेगमेंट, जिसमें कैंटिलीवर पोर्शन आप देख रहे हैं ये जो बार में है। और ये बीच में जो हल्का सा गैप देख रहे हैं ये एक्सपेंशन जॉइंट के लिए है। ये आप देखेंगे आपको हर 3 स्पान के बाद देखने को मिलेगा। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले रूट की तरफ। यहाँ पे कंपनी ने 2 लॉन्चर लगाए हुए हैं अलग अलग वायडक्ट पे। और प्रोजेक्ट के स्टेटस की बात करूँ तो एज़ पर फरवरी मंथ में 81.6% ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। और जो उम्मीद है वो नेक्स्ट ईयर में ये वाला पैकेज कंप्लीट हो जाएगा। बाकी माइनर वर्क बहुत हैं। यहाँ पे जो ट्रैफिक चल रहा है उसके लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है काम करने में, बिकॉज़ अगर आपको कोई भी काम करना है तो सबसे पहले आपको डाइवर्जन का सोचना पड़ेगा कि ट्रैफिक को किधर से निकालना है। वो एक चैलेंज हो जाता है इंजीनियर्स के लिए। और सेफ्टी का बहुत आपको ध्यान रखना पड़ता है। आप कोई भी एक्टिविटी कर नहीं सकते ऐसे, बिकॉज़ अगर कोई भी इंसिडेंट हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो फिर वो पूरी कंपनी पे हैवी पड़ जाता है। और लोकल के एरिया में आप काम कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। और यहाँ पे सेफ्टी वगैरह बैरिकेडिंग प्रॉपर तरीके से किया हुआ है। और यहाँ पे आप एक और लॉन्चर देख रहे हैं, इंजीनियर्स वगैरह यहाँ पे लॉन्चर सेट कर रहे हैं। जूम आउट करके देख लीजिए एक बार। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी है, ये काफ़ी पुरानी कंपनी है इस लाइन में। आपने ऑल इंडिया इसके पैकेज देखे होंगे, मेट्रो में भी ये काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी इनका काम चल रहा है। हमारा जो रिंग रोड है वहाँ पे W1 जो पैकेज है वो भी मेगा इंजीनियरिंग का है। तो ऑल इंडिया ये काम करते हैं और काफ़ी एक जानी मानी कंपनी है। यहीं से एग्जिस्टिंग रोड से आप देख रहे हैं कि अलाइनमेंट आउट हो गया है। और यहाँ पे अपन एग्जिस्टिंग रोड पे चल रहे हैं, जो पुराना रोड है नॉर्मल, जो अपन पठानकोट से कटरा को जाते थे वैष्णो माता में, तो ये एग्जिस्टिंग रोड है। अभी हम नेक्स्ट वायडक्ट पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको पियर कैप का व्यू दिखाते हैं कितना अच्छा आ रहा है। यहाँ पे पियर कैप ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, पेडिस्टल भी यहाँ पे कास्ट हो गया है। तो यहाँ पे भी लॉन्चर शिफ्ट होगा जब फिर उसके बाद सेगमेंट का लॉन्चिंग किया जाएगा। तो आप देखिए अभी पियर कैप का व्यू जो वायडक्ट का इसका आ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक स्टॉक दिखा देते हैं जो सेगमेंट यहाँ शिफ्ट करके रखे हुए हैं। सेगमेंट जितने भी है वो कास्टिंग यार्ड में बनाए जाते हैं प्लांट पे। और स्टॉक जब अपन सेगमेंट कंटिन्यू पूरे प्रोजेक्ट का करते हैं तो वहाँ पे रखने की जगह कम पड़ती है, इसलिए जितने ये सेगमेंट है इनको शिफ्ट करके हमारे अलाइनमेंट पे रखा हुआ है। तो उससे इनकी जो स्पेस की प्रॉब्लम है वो हैंडल हो जाती है, बिकॉज प्लांट पे इतना ज़्यादा जगह भी नहीं होता है। वो ड्यू टू अपने स्पेस इशू इनको यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है और यहीं से इनको लोड करके फिर डायरेक्ट असेंबल किया जा रहा है साइट पे। तो ये था हमारा पैकेज नंबर 14 जो आज आपने देखा है। और आई होप बहुत अच्छे व्यू देखें आपने कंस्ट्रक्शन के जो चल रहे हैं जितना। तो इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
ताकि आने वाले वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच जाएं। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अपने सिविल इंजीनियर जो दोस्त हैं उनको शेयर करें, जो कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं उनको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।